अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर मोहब्बत रसूल का इजहार करते हुए एहतजाज किया गया मुनज़्ज़िम। 10 साला मासूम बच्ची के साथ 35 साला शख्स जिनसी हिरासानी की कोशिश, शहर के टू टाउन पुलिस में मुकदमा दर्ज। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में चाकाली आइलमा के मुजस्समे और तस्वीर पर अवामी नुमाइंदे व ओहदेदारों ने पेश की खराजे अकीदत। वेलपुर मंडल के मुकाम पर साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी के अलावा अर्बन एमएलए धनपाल ने पेश की गुलाए अकीदत। खलीजी बंगाल में कम दबाव वाले इलाके के असर व रसूख की वजह से रियासत में मुसलसिल बारिश जारी है। तेलंगाना में वाक़ई अजला के लिए रेड अलर्ट, ओहदेदारों से इजलास मुनक्किद करके अवाम को चौकस करने की सीएम ने दी हिदायत। सीएम रेवंत रेड्डी की क़यादत में रोबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर डिचपल्ली मंडल कमलापुर दही अवाम रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। विसाली देहात अंकापुर से डबल बेडरूम मकानात की फराहमी काफी खुशआइंद। आरमूर मंडल के अंकापुर देहात में मुस्तहिकीन को साबिका वजीर एमएलए सुदर्शन रेड्डी और पी राकेश रेड्डी ने डबल बेडरूम मकानात किए हवाले। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। नज़र दरगाह शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर मुसलमान बोधन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हुए किया एहतजाज। आज बोधन की मशहूर व मारूफ दरगाह शरीफ हज़रत सैयद जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास आज बाद नमाज जुमा मौलाना सैयद अब्दुल बाकी क़ादरी व सानी व अनवरी की क़यादत में यूपी में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक नौजवान पर मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ जोरदार एहतजाज मुनज़्ज़िम किया गया, जिसमें सैयद खिसर अहमद नुमाइंदा काउंसलर व मोहम्मद अब्दुल समी जिला सेक्रेटरी मजलिस व कसीर तादाद में नौजवान मौजूद थे। दारुल उलूम बिचकुंदा ग्राउंड पर 27 सितंबर को अज़ीमुश्शान कुल हिंद नातिया मुशायरा का इनेकाद, अवाम से शिरकत की अपील। 27 सितंबर 2025 बरोज़े हफ्ता बाद नमाज इशा बामुकाम दारुल उलूम बिचकुंदा ग्राउंड कुल हिंद नातिया मुशायरा मुनक़िद होने जा रहा है, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से मुमताज़ शोराए कराम अपना नातिया कलाम पेश करेंगे। बतौर ख़ास मौलाना मुफ्ती तारिक जमील खनौज, मौलाना ताबिश रेहान, मौलाना यहिया जलीस ख़ारी, कामरान अकमल, जनाब अहमद हुसैन सागर, मौलाना रफ़ीउद्दीन हुसामी। इसके अलावा इस मुशायरे की खूबसूरत निज़ामत शहर निज़ामाबाद के हर दिल अजीज नौजवान आलिम दीन इनकलाबी कलमकार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी, इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व ख़ादिम जमीयत उलमा दारुल उलूम सय्यदिया फरमाएंगे। आप तमाम आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौलाना रिजवान क़ासिमी नाज़िम दारुल उलूम बिचकुंदा ने फिर दोबारा शिरकत व इस्तिफ़ादा की गुजारिश की है। अल्लाह पाक इस मुशायरे को बामक़सद और कामयाब बनाए। अज़ीमुश्शान फ़क़ीहुल मिसाल कुल हिंद नातिया मुशायरा बतारीख़ 27 सितंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा बमकाम दारुल उलूम बिचकुंदा ग्राउंड में मुनक़िद होने जा रहा है, जिसकी निगरानी जनाब मौलाना मोहम्मद रिजवान क़ासिमी साहब नाज़िम दारुल उलूम बिचकुंदा फरमाएंगे, जबकि सदारत हाफिज़ लई खान साहब
उसकी फरमाएंगे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के नामवर मोतबर मुस्तनद शुअरा इकराम अपना अपना कलाम पेश करेंगे। बतौर ख़ास खुशबुओं के शहर कन्नौज से तशरीफ़ लाने वाले जनाब तारिक जमील साहब और इसी तरह इंतहाई मुतरन्निम नातगो शायर जनाब रेहान ताबिश साहब और इसके अलावा दीगर अहम शुअरा इकराम इसमें शिरकत करेंगे। हम बिचकुंदा और उसके अतराफ़ व अकनाफ और इसी तरह ज़िला निज़ामाबाद और कामारेड्डी के उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा मसाजिद और तमाम ही आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुलूस अपील और ख्वाहिश करते हैं कि ज़रूर इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नातों को सुनकर और शुअरा किराम के कलाम को सुनकर अपने दिलों के अंदर नूर ईमानी को मज़ीद मुस्तहकम और मुनव्वर करें। 28 सितंबर को निज़ामाबाद में जल्द से सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कुल हिंद नातिया मुशायरा अवामुन्नास से कसी तादाद में शिरकत करे हाफिज़ मोहम्मद लायक खान। जल्द से सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकल नातिया मुशायरा का बतारीख 28 सितंबर बरोज़े इतवार बा वक्त बाद नमाज इशा बा मुकाम मुतसिल मस्जिद फ्रूट मार्केट निज़ामाबाद पर ज़ेर सदारत मुजाहिद मिल्लत आली जनाब हाफिज़ मोहम्मद लायक खान दामद बरकातुहुम नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्रा व नाज़िम मदरसा मोहिदुल अशरफ निज़ामाबाद का इनेक़ाद अमल में आ रहा है। इस अजीम शान नातिया मुशायरे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना शाहिद गुफरान क़ासमी, हज़रत मौलाना रिजवान क़ासमी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। मेहमान शोरा इकराम में मुफ्ती तारिक जमील क़ासमी, क़ारी ताबिश रेहान, हज़रत मौलाना जलीस क़ासमी, क़ारी यहिया जलीस, क़ारी ज़हीर फैजी, नाबीना अब्दुल अजीज शिरकत कर रहे हैं। हाफिज़ मोहम्मद लायक खान मुजाहिद मिल्लत ने पोस्टर्स की रस्म इजराई अमल में लाते हुए उम्मत मुस्लिमीन से कसी तादाद में इस्तिफादा व शिरकत की ख्वाहिश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरियान निज़ामाबाद को ये खुशखबरी दी जाती है कि सरज़मीन निज़ामाबाद पर एक अज़ीमुश्शान जलसे सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुल हिंद नातिया मुशायरा बतारीख़ 28 सितंबर 5 रबीउस्सानी बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा बमक़ाम मुत्तसिल मस्जिद फ्रूट मार्केट निज़ामाबाद मुनाकिद होने जा रहा है। ज़ेर सदारत हाफिज़ लईक खान साहब नायब अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया व नाज़िम मदरसा माहदुल अशरफ इसकी सदारत करेंगे। इसके अलावा मेहमान शुअरा इकराम में मुल्क के मायानाज और बेहतरीन शुअरा मुफ्ती तारिक जमील कन्नौजी, क़ारी ताबिश रेहान मऊ, मौलाना जलीस साहब क़ासमी, क़ारी यहया जलीस साहब लखीमपुर, क़ारी ज़हीर फैज़ी और नाबिना आलिम दीन अब्दुल अजीज़ साहब मिरियाल गुड़ा। इसके अलावा दीगर शुअरा इकराम भी नातिया कलाम पेश फरमाएंगे। तमाम ही हजरात से, आमतुल मुस्लिमीन से, नौजवान दोस्त अहबाब से और नात से मोहब्बत और शगफ रखने वाले अहबाब से ख्वाहिश की जाती है कि इस मुशायरे में और जलसे सीरतुन्नबी में बड़ी तादाद में शिरकत फरमाकर इस जलसे को कामयाब फरमाए। 10 साला मासूम बच्ची के साथ 45 साला शख्स ने की जिनसी हिरासानी की कोशिश। शहर की टू टाउन पुलिस में मुकदमा दर्ज। शहर निज़ामाबाद की टू टाउन हुदूद में एक शर्मनाक वाक़या पेश आया, जहां पर 45 साला मोहम्मद अनवर नामी शख्स की जानिब से 10 साला मासूम लड़की के साथ जिनसी हिरासानी करने के इल्ज़ाम ऐद करते हुए शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर महकमे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज अमल में लाया, जिसमें इंकशाफ हुआ कि 10 साला मासूम लड़की जब स्कूल से आने के बाद पास ही में मौजूद किराना शॉप पर जाकर वापसी के दौरान यहीं पर रहने वाले मोहम्मद अनवर नामी शख्स ने घर के अंदर बुलवाकर इसके साथ जिनसी हिरासानी की हरकत की, जिसके बाद इस लड़की ने रोते हुए अपने वालिदैन से इसकी शिकायत की और वालिदैन की जानिब से पुलिस ने रुजू होते हुए मुकदमा दर्ज किया। मैं आते गली में रहती हूँ। आते गली में हमारे पड़ोसी अनवर भाई बोल के ऑटो चलाते हैं, शेख अनवर। उन्होंने 5 बजे पे मस्जिद में बच्ची अरबी पढ़ने जा रही है तो पड़ोसी है, बेटा अंदर आओ, उधर आओ, सामान हटाना है बोल के बुलाया कि 2 दरवाजे लगाए के बेड पे बैठा के बच्ची का स्टाफ कीजिए, रेप करने की कोशिश करे। बच्ची चीखा मारने की वजह से हमारे वाली साहब नीचे थे, आवाज़ देके दरवाज़ा खोल के बच्ची को बाहर निकाले और हमारा बड़ा भाई भी था। जब उनको 1-2 भैरिया मार के यहाँ PS स्कूल आए, ये हरकत होगी तो निज़ामाबाद गया। खुदा ना खास्ता वाली साहब हमारा भाई नहीं रहता महल्ले में घर के पास, तो बच्ची का आज रेप होने के चांसेस थे। निज़ामाबाद में ये
हरकत हो रही। स्ट्रिक्टली कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि एक्शन लेना और निर्भया केस इस पर बुक करना साहब, क्यों बोले तो गलत हो रहा। 10 साल की बच्ची है, वो भतीजी हमारी। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनर लगाने के खिलाफ मुस्लिम नौजवानों पर मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ बोधन के मस्जिद नादी अली इंतजामिया की जानिब से एहतजाज किया गया दर्ज। रहीम, आज बरोज़ जुमा हालिया यूपी में एक वाक़या रोनुमा हुआ। चंद नौजवान अपनी अक़ीदत और अपने जज्बे को ज़ाहिर करते हुए आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर वहाँ की तंग नज़र हुकूमत और क़ानून को इजाज़त देकर उन नौजवानों पर गैर ज़रूरी केसेस कराकर फंसाया जा रहा है। और हिंदुस्तान के न सिर्फ आलम मुसलमानों को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं फस्ताई ताकत कि आप आई लव मोहम्मद नहीं बोल सकते या उसका फ्लेक्सी नहीं लगा सकते या इजहार हक़ नहीं कर सकते। मगर ये वो मामला है जिसका सदियों से तारीख़ रही है। ये नाम के आगे न कोई आगे था, न है, न रहेगा। यही वो नाम है जिसके बल पे ये उम्मत मुसलमान का शेवा ठहरे हुआ है। जब यही नाम पर अगर बात आएगी तो ऐसे हालात व मामला देखने के लिए फस्ताई ताकत अपनी निगाहों से दिल भर के देखे। इंशाअल्लाह ताला अजीज़, अगर इससे भी हमारा दिल नहीं भरा तो इससे आगे निकल के भी हम इस तरह के मामले करते हुए यह एहसास दिलाएंगे कि इश्क़ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसलमान कितना सरशार है। हम हुकूमत से और हिंदुस्तान की और तेलंगाना की हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि इस तरह के मामलात पर नज़र रखें, क्योंकि किसी के मज़हब की दिल आज़ारी किसी को भी हक़ नहीं है, चाहे क़ानूनी हो या कोई और मसले से हो, किसी को भी हक़ नहीं है। हम इसी बात को इजहार करने के लिए नादेली मस्जिद से मुसल्लियान, कमेटी के अफराद और इमाम साहब सब मिलकर एक एहतजाज मुनक़्क़िद किए हैं खामोश और अपनी जगह ठहर कर। इंशाअल्लाह आगे ज़रूरत पड़ी तो रोडों पर भी निकल कर हम अपना एहसास दिखाएंगे। शुक्रिया। तेलंगाना तहरीक की बहादुर खातून चाकाली अय्यम्मा की जयंती के मौके पर साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई इनके मुजस्समे पर पेश की गुलाए अक़ीदत। वेलपुर मंडल के मुकाम पर आज तेलंगाना तहरीक की बहादुर खातून चाकाली अय्यम्मा की जयंती के मौके पर साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने इनके मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने चाकाली अय्यम्मा की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार देते हुए इन्होंने ख़वातीन को इनके नक्श कदम पर चलने की ख्वाहिश की। इस मौके पर BRS पार्टी के क़ायदीन व कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदों के साथ साथ मुकामी अवाम मौजूद थे। जिला निज़ामाबाद में RRB गोल्डन जुबली तकारीब का कामयाबी के साथ किया गया इनेक़ाद। जिला निज़ामाबाद के मुकाम पर वाक़ई RNB गोल्डन जुबली तकारीब का कामयाबी के साथ इनेक़ाद अमल में लाया गया, जो कि रीजनल रूरल बैंक के क़याम के 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर ज़िले के रीजनल बिजनेस के ज़ेर तमाम गोल्डन जुबली तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मुबारक दिन के मद्देनज़र समाजी जिम्मेदारी के तहत खून का तिया कैंप के अलावा आँखों का मुआयना कैंप भी मुनक़्क़िद किया गया। इसमें बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर इलाक़ाई श्री रंजीत ने प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया, कलीदी पैगाम दिया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क भर के इलाक़ाई दही बैंक 50 साल कामयाबी के साथ मुकम्मल करना हमारे लिए काबिल फ़ख्र होने का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद रीजनल बिजनेस ऑफिस के हुदूद में कुल 57 ब्रांचों के जरिए तेलंगाना ग्रामीण बैंक इसके अलावा अवाम को बेहतरीन खिदमात फराहम कर रहा है, खास तौर पर माली शमूलियत में कलीदी रोल अदा करने का। इन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना ग्रामीण बैंक इनके खातेदारों को डिपॉजिट पर ज़ायद सूद और होम लोन पर सबसे कम शरह पर सूद फराहम किया जा रहा है। इससे सारिफीन को बहुत फायदा होने के ताल्लुक से वजाहत किया। సందర్భంగా ఈ గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది। ఇప్పుడు తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంకు ప్రాంతీయ కార్యాలయం నిజామాబాద్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు రక్తదాన శిబిరం మరియు కంటి పరీక్షల కేంద్రం రక్తదాన శిబిరం ఏమో మన రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వారి ఆధ్వర్యంలో అండ్ కంటి ఐ చెకప్ శిబిరం ఏమో మనకు డాక్టర్ అగర్వాల్ ఐ హాస్పిటల్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ రెండు కూడా మన బ్యాంక్ సిబ్బంది సహకారంతో మరియు ఖాతాదారుల సహకారంతో ఈరోజు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। सीएम रेवंत रेड्डी की क़यादत में रोबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती फलाह स्कीमात से मुतासिर होकर डिचपल्ली मंडल के कमलापुर दही अवाम ने रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल।
शहर निजामाबाद के गोपनपल्ली बाईपास रोड पर वाकई रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी कैंप दफ्तर में डिचपल्ली मंडल के कमलापुर देहात की अवाम कांग्रेस पार्टी की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों से मुतासर होने के अलावा रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी से मुतमईन होकर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने खैर मकदम किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद इंतखाबात के मौके पर अवाम व किसानों की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए दिए गए गारंटी स्कीमात को मरहलेवार तरीके से रोबे अमल में लाते हुए बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम को स्कीमात के समरा से फायदा पहुंचाने वाली वाहिद सरकार कांग्रेस होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अवाम की तरक्की की मजीद कई मुनफरिद स्कीमात को नाफिज करते हुए अवाम की जिंदगियों में खुशहाली लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिका एमपीपी के गंगाधर, PSCS चेयरमैन रामाचंद्र गौड, बी किशन के अलावा दीगर ने शिरकत की। खलीजी बंगाल में कम दबाव वाले इलाके के असर व रसूख की वजह से रियासत में मुसलसिल मूसलाधार बारिश जारी है। हैदराबाद सिमत कई अजला में सुबह के अवलिन सातों से वक्फा से बारिश जारी है, जिससे मुलाजमीन को दफ्तर जाने के दौरान कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और भारी बारिश के पेश नजर सीएम रेवंत रेड्डी, CS के रामाकृष्णा राव व दीगर आला अहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले में होने वाले सूरत हाल का वक्तन फौक्तन जायजा लेते हुए चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी। मुख्तलिफ जिलों में आज और कल भारी बारिश होने के ताल्लुक से महकमे मौसमियत की जानिब से दी गई तजावीज के मुताबिक मुख्तलिफ अजलों की कलेक्टरान को चौकसी इख्तियार करने की ताकीद की। खास तौर पर निशीबी इलाकों का वक्तन फौक्तन जायजा लेते हुए खतरनाक हालात का खदशा होने वाले मुकामात को कबल अज वक्त इंतबाह देते हुए अवाम को चौकस करने के अलावा अहदेदारों को जरूरी इमदाद करने के लिए अहकामात सादिर किए। आरमूर मंडल अंकापुर देहात में डबल बेडरूम मकानात को बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने मुस्तहिकीन को किया हवाले। आरमूर मंडल के अंकापुर देहात में डबल बेडरूम मकानात को मुस्तहिकीन में फरहमी अमल में लाएगी। इस प्रोग्राम में साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी, कलेक्टर टीवन कृष्णा रेड्डी बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए 42 मुस्तहिक अफराद खानदान को डबल बेडरूम मकानात मुख्तस करने से मुतल्लिका दस्तावेजात हवाले किया और त्योहारों के खुसूसी मौके पर पूजा करते हुए मुस्तहिकीन को घर में दाखिल करवाया गया। देर ना ख्वाहिश हकीकत में तब्दील होने के बायस मुस्तहिक अफराद खानदान ने खुशी का इजहार करते हुए हुकूमत को इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मिसाली देहात अंकापुर से डबल बेडरूम मकानात की तकसीम करना काफी खुश आइंद होने का इजहार किया। वो हर एक गरीब खानदान के जाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के मकसद के तहत हुकूमत की जानिब से इंदिरा घर की मंजूरी अमल में लाई गई, जिसके तहत आज मुस्तहिक अफराद खानदान में डबल बेडरूम मकानात की फरहमी अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि जदीद ज़राअत में मिसाली अंकापुर के किसानों को मजीद तरक्की हासिल करने के लिए पहल करने की ताकीद की। बालकोंडा एमएलए कैंप दफ्तर में मुस्तहिकीन को साबिका वजीर एमएलए प्रशांत रेड्डी ने कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीम। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई एमएलए कैंप दफ्तर में साबिका वजीर एमएलए प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा हल्का की 8 मंडलों से मुत्तलिका तकरीबन 424 कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की मुस्तहिकीन में फरहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर एमएलए ने मुखातिब करते हुए त्यौहार से पहले कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों को हासिल करने वाले मुस्तहिकीन को दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद पेश की और कहा कि साबिका सीएम केसीआर के दौरे अंदेशी और इंसानी हमदर्दी के नक्ते नजर से शुरू किया गया एक बेहतरीन प्रोग्राम कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम होने का इजहार किया। साबिका सीएम केसीआर के अपनी जिंदगी के गुर्बात और ख्यालात से मुतारफ होने वाली स्कीम के तहत सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिक लड़कियों को शादी के मौके पर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत रकमी इमदाद फराहम करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बालकोंडा हल्का में गुज़िश्ता 10 सालों में तकरीबन 12,000 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की फरहमी अमल में लाने का इजहार किया। AICC चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे से TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड की मुलाकात। तेलंगाना में रोबे अमल में लाए जाने वाले फलाही प्रोग्राम और मुफादे आमा के फैसलों के ताल्लुक से क्या तबादिले ख्याल। TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड ने AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात की। तेलंगाना में रोबे अमल में लाए जाने वाले फलाही प्रोग्राम और मुफादे आमा के फैसलों के ताल्लुक से वजाहत किया और अक्टूबर के आखिर तक DCC सदर के तकर्रुरी को मुकम्मल किया जाएगा। वो जिले में मुतासिर क़ियादत लाते हुए अपोजिशन क़ायदीन से दिलेरी से मुकाबला करने वाले क़ायदीन को जिम्मेदारी देने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर से AICC मुबासरीन अजला का दौरा करेंगे। अक्टूबर 15 तारीख तक हर जिले से 6 नामों को पेश करेंगे। निजामाबाद कांग्रेस भवन में इरावती अनिल की जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद।
शहर निजामाबाद के कांग्रेस भवन में NSUI के रियासती जनरल सेक्रेटरी वेणु राज के ज़ेरे तमाम स्टेट मंडल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन इरावती अनिल की जन्मदिन तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर वेणु राज ने कहा कि इरावती अनिल की यौम पैदाइश तकारीब को कांग्रेस भवन में इनेकाद अमल में लाने को काफी खुश आइंद करार दिया। इन्होंने कहा कि बाइज़्ज़त MLA के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले अनिल अवाम को बर वक्त दस्तयाब में रहते हुए इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के अलावा फलाही स्कीमात के समरा से अवाम को मुस्तफीद करवाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में NSUI जिला जनरल सेक्रेटरी साई किरण शिवा, हरीश, अभिलाष, गणेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। बहादुर खातून चाकाली अय्यम्मा की जानिब से फराहम करदा खिदमात को आर्मूर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज वेणु कुमार रेड्डी ने नाकाबिले फरामोश करार दिया। बहादुर खातून चाकाली अय्यम्मा की जयंती के मौके पर आर्मूर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज P वेणु कुमार रेड्डी ने शानदार पैमाने पर खराज अकीदत पेश की। इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया। इस प्रोग्राम में आर्मूर मार्केट यार्ड चेयरमैन साई बाबा गौड, साबिका म्युनिसिपल चेयरमैन P पवन, PSCS चेयरमैन के चिन्ना मुत्तेन्ना, DCC डायरेक्टर दासू, आलूर मंडल कांग्रेस पार्टी सदर वेने के अलावा दीगर ने शिरकत की। बोधन लाइन्स आई हॉस्पिटल में बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने एम्बुलेंस का किया इफ्तिताह। साबिका वजीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने बोधन लाइन्स आई हॉस्पिटल में एम्बुलेंस का इफ्तिताह अमल में लाते हुए इस मौके पर MLA ने कहा कि अवाम की खिदमत करने के मकसद के तहत क़याम अमल में लाए गए लाइन्स क्लब के ज़रिए गुज़िश्ता 25 सालों से इनेकाद अमल में लाए गए फलाही खिदमात के बारे में याद दहानी की और अवाम को मजीद मियारी खिदमात फराहम करने के लिए एम्बुलेंस का आगाज अमल में लाए जाने के बाइज़ इन्होंने लाइन्स क्लब आई हॉस्पिटल के अमला और ट्रस्ट को मुबारकबाद पेश की। గత 25 సంవత్సరాల నుంచి గత 25 ఇయర్స్ నుంచి ఏదైతే చూపుకు కంటి అవసరమో ఆ కంటి ఆపరేషన్ కానీ ట్రీట్మెంట్ కానీ చేసుకుంటూ 20 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. నేను వారిని అభినందిస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా నిజామాబాద్లో కూడా బ్రాంచ్ పెట్టింది. అంతకే కాకుండా మనం ఒక అకామిడేషన్ ఇస్తే श्रीकोंडा में चाकाली अय्यम्मा जयंती का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ी वालगोट देहात में निजामाबाद राज्य का IK वेदिका योजना कमेटी के जरिए तमाम चाकाली अय्यम्मा जयंती को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर राज्य का IK वेदिका योजना कमेटी जनरल सेक्रेटरी B नरेश ने अय्यम्मा के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश की। इस प्रोग्राम में कोंडूर देहात के राज्य का संगम सदर B अंजैया, अराकीन, गंगाधर, हरीश, महेश, रामू, सुब्बू, राहुल के अलावा दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से ख़बर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर मोहब्बत रसूल का इजहार करते हुए एहतजाज किया गया मुनज़्ज़िम। दस साला मासूम बच्ची के साथ 35 साला शख्स जिनसी हिरासानी की कोशिश, शहर के 2 टाउन पुलिस में मुकदमा दर्ज। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में चाकाली अय्यम्मा के मुजस्समे और तस्वीर पर अवामी नुमाइंदे व ओहदेदारों ने पेश की खराजे अकीदत। वेलपुर मंडल के मुकाम पर साबिका वजीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी के अलावा अर्बन MLA धनपाल ने पेश की गुलाए अकीदत। खलीजी बंगाल में कम दबाव वाले इलाके के असर व रसूख की वजह से रियासत में मुसलसिल बारिश जारी है। तेलंगाना में वाक़ई अजला के लिए रेड अलर्ट, ओहदेदारों से इजलास मुनक्किद करके अवाम को चौकस करने की CM ने दी हिदायत। CM रेवंत रेड्डी की क़यादत में रोबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर डिचपल्ली मंडल कमलापुर दही अवाम रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। विसाली देहात अंकापुर से डबल बेडरूम मकानात की फराहमी काफी खुश आइंद। आर्मूर मंडल के अंकापुर देहात में मुस्तहिकीन को साबिका वजीर MLA सुदर्शन रेड्डी और P राकेश रेड्डी ने डबल बेडरूम मकानात किए हवाले। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।